नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 11। कल्पना कीजिए आपके सामने अचानक पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो जाए। अनगिनत सूर्यों की ज्योति एक साथ चमक उठे। आकाश में तारे, ग्रह, नक्षत्र, देवता, असुर सब एक ही विराट रूप में समा जाए और आप देख रहे हो सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश एक ही क्षण में हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, यही है गीता का 11वां अध्याय, विश्व रूप दर्शन योग। अब तक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, भक्ति का महत्व बताया और आत्मा के रहस्य को समझाया, पर आज अर्जुन की आंखों के सामने वह चमत्कार घटने वाला है जिसे देखकर न केवल अर्जुन बल्कि समस्त मानवता सदा के लिए बदल जाती है। ये वो अध्याय है जहाँ श्री कृष्ण स्वयं को भगवान के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के विराट स्वरूप में प्रकट करते हैं। यहाँ समय थम जाता है, सीमाएं मिट जाती है और अर्जुन देखता है कि भगवान केवल गोकुल के मित्र नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता है। तो आइए डूबते हैं इस अध्याय में जो हमें दिखाता है कैसा होता है जब ईश्वर अपना असली विराट अनंत रूप मनुष्य के सामने प्रकट करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आत्मा और कर्म का जो ज्ञान दिया है उससे मेरा मोह नष्ट हुआ है, लेकिन अब मैं आपकी दिव्य शक्ति को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि आपकी कृपा हो तो मुझे वह रूप दिखाइए जिसमें आप संपूर्ण ब्रह्मांड को समाये हुए हैं। ये हमें सिखाता है ज्ञान सुनना एक बात है लेकिन उसे अनुभव करना दूसरी बात। अर्जुन अब अनुभव की तलाश में है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ये रूप सामान्य नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब देखो मेरा विराट रूप। अर्जुन ने देखा आकाश और पाताल को ढकता हुआ विराट शरीर, अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, सूर्य और चंद्र एक साथ चमक रहे हो ऐसा तेज, हर और अनगिनत देवता, असंख्य रूप, असीम वैभव। मित्रों, ये हमें बताता है कि ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना से परे है। हमारी दृष्टि सीमित है, लेकिन जब कृपा होती है तो अनंत प्रकट होता है। अर्जुन ने देखा देवता भगवान में प्रवेश कर रहे हैं। ऋषि और सिद्ध हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। सारा ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। अर्जुन विस्मय से बोले, हे प्रभु, मैं आपके भीतर देवताओं, ऋषियों और अद्भुत रूपों को देख रहा हूँ। आपका तेज 1000 सूर्यों के समान है। आप अनंत हो, आप ही आदि और अंत हो। यहाँ हमें ये सीख मिलती है, हम चाहे जितना भी सोच ले पर ईश्वर की असीम शक्ति को मापना असंभव है। वह हर जगह है, हर रूप में है। अर्जुन ने देखा युद्ध भूमि के सारे योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनके तेजस्वी दांतों से कुचले जा रहे हैं। जैसे पतंगे आग में जल जाती है, वैसे ही योद्धा उनके भयंकर मुख में समा रहे हैं। अर्जुन भयभीत होकर बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं? आपका ये भयानक रूप देखकर मेरा मन कांप रहा है। श्री कृष्ण ने यहाँ उत्तर दिया, मैं काल हूँ जो सबका संहार करता है। आज मैदान में खड़े योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। उठो और युद्ध करो। कई बार हम सोचते हैं कि हम ही कर्ता है, लेकिन वास्तव में हम तो केवल एक माध्यम है। कर्ता तो केवल भगवान है। सोचो, जीवन की ये सबसे बड़ी सीख है। हम सोचते हैं कि हम ही सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम केवल भगवान की योजना के साधन है। काम हमें करना है, पर परिणाम पहले से तय है। अब जानते हैं अर्जुन की विनम्रता और भगवान का संदेश। देवता और ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे और हर और जय हो की ध्वनि गूंज रही थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैंने आपको केवल मित्र समझा, कभी मजाक में, कभी खेल में। आपको हे कृष्ण, हे सखा,
कहकर पुकारा, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया कि आप ही परमेश्वर है। ये हमें सिखाता है कि नम्रता ही भक्ति का द्वार है। जब तक हम अहंकार में रहते हैं, ईश्वर को नहीं जान सकते। अर्जुन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका विराट रूप देखने योग्य नहीं है। मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो रहा है। कृपा करके आप अपना वह शांत 4 भुजाओं वाला सौम्य रूप दिखाए। भगवान मुस्कुराए और अपने करुणामय रूप में प्रकट हुए। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, मधुर मुस्कान, ये देखकर अर्जुन का भय मिट जाता है। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये विराट रूप बहुत कठिनाई से देखा जाता है। देवताओं और योगी भी इसकी आकांक्षा करते हैं, लेकिन इसे केवल गहरी भक्ति से ही जाना जा सकता है। जो मनुष्य केवल मेरे प्रति समर्पित होकर कर्म करता है, जो मुझे ही अपना परम मानता है, जो लोभ और द्वेष से मुक्त है, वह मुझे प्राप्त करता है। यही इस अध्याय का सार है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल भक्ति और समर्पण है। मित्रों, गीता का 11वां अध्याय हमें जीवन का महान सत्य सिखाता है। ईश्वर की शक्ति असीम है। सब नश्वर है। धन, पद, यश सब समय के साथ नष्ट हो जाएगा। हम केवल निमित्त माध्यम हैं। कर्ता तो केवल भगवान है। भक्ति ही मार्ग है। समर्पण, नम्रता और सच्चे कर्म से ही भगवान को पाया जा सकता है। यदि हम इन शिक्षाओं को जीवन में उतार लें, तो हम भी अर्जुन की तरह हर भय को जीत सकते हैं और अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपने मार्ग पर अड़िग रह सकते हैं। मित्रों, आज हमने देखा कि अर्जुन ने जिस विराट रूप का दर्शन किया, वह केवल एक योद्धा के लिए नहीं था, वह दर्शन हमारे लिए भी है। क्योंकि हम सबके जीवन में भी युद्ध है, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने मन से, कभी मोह और कभी भय से। भगवान ने अर्जुन से कहा, सिर्फ वही मुझे प्राप्त कर सकता है जो भक्ति और समर्पण के साथ कर्म करता है। यही इस अध्याय का सार है। इसलिए याद रखिए, हर कठिनाई में विश्वास रखिए, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान है। हर भय को त्यागिए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं, और हर कर्म को समर्पण भाव से कीजिए, क्योंकि वही सच्ची भक्ति है। यदि हम गीता के इस अध्याय को जीवन में उतार लें, तो कोई भी युद्ध हमें हरा नहीं सकता। हम भी अर्जुन की तरह विजयी होंगे, क्योंकि हमारे साथ होंगे स्वयं श्री कृष्ण, जो हर समय कहते हैं, निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सच्चाई कभी मीठी नहीं लगती, लेकिन वही हमें बदल देती है। अर्जुन ने विराट रूप देखा तो डर गए। वैसे ही जब जीवन हमें हमारी असली हकीकत दिखाता है, हमारी कमजोरियां, हमारी गलतियां, तो हम डर जाते हैं, लेकिन वही सच हमें नए इंसान में डालता है। डर हमेशा किसी बड़ी शक्ति की ओर इशारा करता है। अर्जुन को डर इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने भगवान की असीम शक्ति देखी। जब हमें डर लगता है नाकामी का, भविष्य का, अकेलेपन का, तो समझो कि वही डर हमें हमारी छिपी ताकत की ओर धकेल रहा है। जिसे हम खोने से डरते हैं, वो पहले से ही अस्थायी है। अर्जुन ने देखा, महान योद्धा भी भगवान के मुख में विलीन हो रहे हैं। हमारी दौलत, रिश्ते, नाम सब एक दिन समय के प्रवाह में समा जाएंगे, तो क्यों न इन्हें ईश्वर की ओर प्रेम से समर्पित किया जाए। हर कठिनाई हमें हमारी असली पहचान दिलाती है। अर्जुन का मन कांप रहा था, लेकिन उसी डर ने उन्हें ये याद दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे स्वयं भगवान खड़े हैं। वैसे ही हमारी कठिनाइयाँ हमें हमारी आंतरिक ताकत और भगवान की उपस्थिति का एहसास कराती है। समर्पण ही आजादी है। जब अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मैं आपके आदेश पर चलूंगा, तभी उनकी उलझन खत्म हुई। जिंदगी में जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं, तभी भीतर सुकून और आजादी आती है। समय से बड़ा गुरु। कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ। इसका मतलब समय हमें सबक देता है, गिरता है, उठाता है और अंत में हमें सिखाता है
कि असली सहारा सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर हमें डराने नहीं जगाने आते हैं। विराट रूप से अर्जुन डरे, लेकिन मधुर रूप से उन्हें शांति मिली। हमारी जिंदगी की परेशानियां भी शुरुआत में डराती है, लेकिन बाद में वही हमें सही रास्ते पर ले जाती है। जिसे हम अंत समझते हैं वही से नई शुरुआत होती है। अर्जुन ने देखा कि सब योद्धा भगवान में समा रहे हैं। जब जिंदगी कोई दरवाजा बंद करती है तो असल में वही नया रास्ता खोलती है। अहंकार टूटे बिना ज्ञान नहीं मिलता। अर्जुन ने पहले युद्ध टालना चाहा था, लेकिन विराट रूप देखकर उनका अहंकार मिट गया। इंसान जब तक मैं करूँगा कहता है तब तक उलझा रहता है, लेकिन जब भगवान करवा रहे हैं समझ जाता है तब सब आसान हो जाता है। सच्ची ताकत बाहर नहीं भीतर है। विराट रूप ने अर्जुन को याद दिलाया कि असली शक्ति धनुष में नहीं भगवान में है। हमारी जिंदगी भी बाहर की चीजों से नहीं भीतर के विश्वास से चलती है। हर सफलता समय की देन है। कृष्ण बोले, ये योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है, जब सही समय आता है तभी कामयाबी मिलती है। हमें बस कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी विश्व रूप कई बार आता है, कभी मुसीबत के रूप में, कभी असफलता के रूप में, कभी जीवन के झटकों के रूप में। शुरुआत में हम डरते हैं, लेकिन बाद में वही अनुभव हमें नया इंसान बना देता है। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे भगवत गीता के अगले अध्याय के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों।